आइडिया और इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड सोनी टीवी पर 20 दिसंबर 2021 से 4 फरवरी 2022 तक चला टीवी शो शार्क टैंक इंडिया काफी पॉपुलर रहा। और हो भी क्यों ना, सारी दुनिया को पता है कि बिजनेस के फील्ड में यह दशक भारत का है। वैसे भारतीय प्रतिभा तो बहुत पहले से ही पूरी दुनिया में अपना डंका बजाते रही है। भारत ने पूरे विश्व को बहुत अच्छे डॉक्टर्स, सीए, इंजीनियर्स, सीईओज दिए हैं। वक्त बदल रहा है। अब भारतीय युवाओं की सोच में एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस को लेकर उत्सुकता बढ़ने लगी है। यह बात सच है कि बिजनेस लड़खड़ाकर गिरने से लेकर गिरकर संभालने तक की एक लंबी यात्रा है और उसके लिए हमारा देश तैयार भी है। ओला, फ्लिपकार्ट, ओयो होटल, एमबीए चाय वाला, लेंस कार्ट और न जाने कितने ऐसे नाम हैं जिन्होंने महज 8-10 साल में एक मुकाम को छुआ है और सारी दुनिया को दिखाया है कि भारत भी अब बिजनेस के क्षेत्र में अपनी कहानी लिखना शुरू कर चुका है। वैसे शार्क टैंक शो 40 से भी ज्यादा देशों में टेलीकास्ट हो चुका है। विदेशों में इसके 180 से भी ज्यादा सीजन्स आ चुके हैं। पहली बार 2001 में जापान में टाइगर्स ऑफ मनी नाम से शुरू हुआ था। फिर 2005 में यूके में ड्रैगन डेन के नाम से शो चला। 2009 में यूएस में शार्क टैंक के नाम से और फाइनली 2021 दिसंबर में भारत में शार्क टैंक इंडिया के नाम से। भारत जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। इस टीवी रियलिटी शो का उद्देश्य है भारत में तेजी से बढ़ते एंटरप्रेन्योरशिप के सपनों को मजबूती देना। जिस भी व्यक्ति या कंपनी का आइडिया बेहतर होता है उसमें ये शार्क्स यानी कि जजेस अपना पैसा, अपनी समझ और अपना अनुभव लगाते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और बदले में उस कंपनी में हिस्सेदारी यानी कि प्रॉफिट कमाते हैं। शार्क टैंक इंडिया टीवी शो बिजनेस आइडिया को बिजनेस मॉडल में बदलता है और कमाई करने के अलग अलग तरीके ढूंढता है। जब ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप या कंपनी अपने आप को स्केल करेगी, मतलब अपना दायरा बढ़ाएगी, उतना ही ज्यादा देश भर में जॉब भी क्रिएट होगा, गरीबी और बेरोजगारी कम होगी। भले इस टीवी शो के जरिए 60-70 कंटेस्टेंट को ही इन्वेस्टमेंट फंड मिला हो, मगर इसने पूरे देश के लोगों में बिजनेस को लेकर बनी सोच को और मजबूत बनाया है। शार्क टैंक इंडिया एक टीवी शो है तो ड्रामा तो होगा ही और क्रिटिसिज्म भी। शो के ऑर्गेनाइजर भी यह जानते हैं कि शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए यह जरूरी चीज है। शो को ड्रामेटिकल बनाने के लिए जजेस एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करते हुए दिखाए जाते हैं। आइडिया पसंद न आने पर कंटेस्टेंट को भी खरी खोटी सुनाई जाती है, बकवास तक भी कह दिया जाता है। शो पर एक और आरोप है कि कुछ शार्क्स शो में सिर्फ पब्लिसिटी के लिए आते हैं। वहीं उभरते कारोबारियों पर भी इल्जाम आता है कि वो भी पब्लिसिटी के लिए शो पर आते हैं। इसके ओरिजिनल शो के किस्से भी अब लोगों तक पहुंचने लगे हैं। विदेशों में शार्क टैंक ने अपने शुरुआत के समय में लोगों को खूब अट्रैक्ट किया। इस शो ने टीवी रेटिंग में भी कमाल किया, लंबी छलांग लगाई। साल 2014 से 17 तक इसने प्राइम टाइम एमी पुरस्कार भी जीता। विदेश में कारोबारियों को यह बात समझ में आई कि बिजनेस रियलिटी शो रियल में उनकी इतनी मदद नहीं कर पाता है जितना इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। खैर, लेकिन यह सोच को मजबूती देने का काम करता है, मैच्योर करने का काम करता है, और जब सोच मैच्योर होगी तो तरक्की अपने आप आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।